ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੰਦਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਸਾਥ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਸੋਂ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਕਾੜਾ ਗਾਲਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਅੱਛੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਵੀਂ ਸਰਸੋਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਮਦ ਸ਼ੁਰੂ। ਕੁਝ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੂੰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੇਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖਰੀਦਾਰੀ 5000 ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਰੇਟ 5500 6000 ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਰਹਿਨੁਮਾ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣੀਏ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ कुछ रहनुमाई दी वीडियो जरा सुन के। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने 73 में यह इदारा कायम किया था। उस वक्त से लेके आज तक वो मुनाफा दे रहा है, तकरीबन कोई 9 अरब के करीब उसने आपको पिछले साल के अंदर टैक्स की मद में जमा करवाया है। आपने कभी उसको उसकी बेहतरी के लिए, उसके रिफॉर्म्स के लिए तो काम नहीं किया। आप तो इदारों को बंद करके और समझते हैं कि शायद कोई बहुत बड़ा काम हम कर रहे हैं। आपने कभी ये देखा है? ये मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद पड़ा है। मैं आज नाम नहीं लूंगा उन शख्सियात के, उन आला शख्सियात के जो इस इदारे से फैज याब हो रही हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि लाखों बोरियां अगर आपके गुजरा और आपके एमएनएज एमपीएस लेते हैं तो वो किस लिए लेते हैं? आप जरा देखें तो सही कि जो एक वजीर, वफाकी वजीर जो 40 एकड़ का मालिक है और अगर वो 10 लाख बैग ले रहा है तो वो किस लिए ले रहा है? कोई आज तक उसके खिलाफ कार्रवाई हुई? अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर हम उसका नाम भी लेंगे। जो पारसा बने हुए हैं, जो नेक बने हुए हैं, जो अपने समझते हैं कि हम ही हैं जो इस मुल्क को चला रहे हैं, तो उनके खिलाफ हमारे पास सबूत मौजूद है। जो उन्होंने जिन जिन सेंटर से वो बैग लिए, कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं हुई। आप एक उस इदारे को बंद कर रहे हैं जो इसको मुनाफा देता है। आप जब भी उठते हैं आप निजकारी की बात करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि हम सिंध के अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर इदारे चला रहे हैं। सेहत जैसा इदारा, सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला इदारा, जहां पे कोई मुनाफा नहीं है, वो भी इतने खुश उसलूबी के साथ चल रहा है कि पाकिस्तान का कोई बंदा वहां पे जाके आईडी कार्ड दे और अपना फ्री इलाज करवाए। आप एक इदारा तो ऐसा बना के दिखाएं पंजाब के अंदर। आप एक इदारा तो बना के दिखाएं किसी जगह पे भी। आप तो बना ही नहीं पाए। आप बने हुए इदारों के दर पे हुए हैं। कभी आप कहते हैं हम पीआईए बेच देंगे, कभी आप कहते हैं हम पास्को उड़ा देंगे, कभी खुदारा यार क्यों आप इस तरह से इदारों के पीछे पड़े हुए हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पे इन चीजों को मुस्तरद करती है, मुतालबा करती है कि अपने फैसलों को रिव्यू किया जाए, रिविजिट किया जाए और इनकी रिफॉर्म्स के लिए काम किए जाए। हाँ, हम कहते हैं कि जो इदारा नुकसान में जा रहा है, जो इदारा इस मुल्क की इकोनॉमी पे बोझ है, मिल बैठो, उस इदारे के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लो, उनसे मशावरत के बाद उसमें डाउन साइजिंग की जरूरत हो, यकीनन होनी चाहिए। उस इदारे को बेहतर करने के लिए बंद करने की जरूरत है, बंद कर दो। उसकी बेहतरी के उसका कोई ऑल्टरनेट लेके आओ। आप फूड सिक्योरिटी के जामिन इदारों को बंद कर रहे हैं। कल जो आफात आती हैं, जो आसमानी आफात हैं, जो बाकी तबाहकारियां हैं, जो क्लाइमेट चेंज है, उससे आने वाले कहां से हम गंदम लाएंगे अगर हम वो इदारे ही बंद कर देंगे? आपने सबसे पहले फूड डिपार्टमेंट को मफलूज किया। आपने उसको गंदम नहीं खरीदने दी। आपने काश्तकारों पर पर्चे दर्ज करवाए कि इन्होंने महंगे दामों गंदम क्यों खरीदी है। आज तक कभी यह बात सुनी है कि कोई आदमी अपने वारे की कोई चीज खरीद रहा है? मैं अगर गंदम खरीदता हूं 3000 की, मुझे वारा खाती है, मैं खरीद रहा हूं। आप कौन होते हैं मेरे खिलाफ एफआईआर देने वाले कि तुमने 3000 में गंदम क्यों खरीदी है? आप कोई मेरे से गंदम खरीद रहे हैं? आपने कोई मुझे सपोर्ट प्राइस दी हुई है? मेरी गंदम है ना, मैं जितने की मर्जी बेचूं। आप जब मैं गंदम काश्त करता हूं, कौन सी हुकूमत है जो उस वक्त मुझे फैसिलिटेट कर रही होती है? आपने कभी हिसाब किया है कि 1 एकड़ गंदम के ऊपर खर्च कितना आता है? आप दो डीएपी डालो, 26,000 कम से कम उनकी कीमत बनती है। आप 2 यूरिया डालो, कम से कम 10,000 रुपया उनकी कीमत बनती है। 36,000 की तो सिर्फ उसमें खाद पड़ती है। और अगर आप उसमें 1.5 मन भी बीज डालो तो 1.5 मन बीज की कीमत आप लगा लो, हमें 5-6 हजार रुपए मन से कम में बीज नहीं मिलता। एक काश्तकार 7-8 हजार का बीज डाले, 5 पानी लगते हैं गंदम को। आपने कभी काश्त की हो तो आपको पता हो कि काश्तकारी कितना औखा और जोखों का काम है। आपने कभी ट्रैक्टर के डीजल का हिसाब किया हो ना कि 1 एकड़ को एक दफा हल चलाने पे 1000 रुपया खर्च आता है। सारा खर्च मिलाओ, कहीं ठेका डालो, आपको वो 1.5 लाख में पड़ता है एकड़,
اور آپ گندم بیچو 50,000 روپے کی. کیوں جی؟ کس لیے؟ ہم نے بھی کبھی آپ کے لوہے کا ریٹ لگایا ہے؟ ہم نے بھی کبھی کسی فرنس کا ریٹ لگایا ہے؟ ہماری فصل کا ریٹ لگانے والے آپ کون ہوتے ہو؟ آپ کے کاروبار ہیں، آپ آزادانہ کرو. ہمارے کاروبار، آپ ٹائی بابو والے، کوٹ پینٹ والے بابو کو بٹھا دو کہ ہمارا حساب وہ کرے. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ہماری جو تنظیمیں ہیں، جو کہ کاشتکار کی نمائندہ تنظیمیں ہیں، آپ ان کو بٹھا کر ہمارے لیے پالیسیز بنائیں، جن کو پتا ہو کہ سردی کی طویل اور ٹھنڈی رات میں جاگ کر اپنی فصلوں کو پروان چڑھانے کے لیے پانی لگانا کتنا مشکل کام ہے. آج جس کاشتکار کے دروازے پہ اس کی بیٹی بیٹھی ہے بیانے کے لیے، وہ بیچارہ بھیک مانگتا پھر رہا ہے. کبھی کسی بینک کے وہ جاتا ہے، کبھی کہیں سے وہ قرض لیتا ہے، کبھی آڑتی سے قرض لے کے وہ اپنی بیٹی بیاتا ہے. یار آپ ایک فیکٹری لگاتے ہو، آپ 1 کنال 2 کنال 1 ایکڑ پہ فیکٹری لگاتے ہو، آپ کی وہی زمین مارٹگیج ہوتی ہے. یار میں نے 1 لاکھ روپیہ لون لینا ہو، میرا 1 مربع مارٹگیج کرتے ہو آپ. یہ تھا ویڈیو کلپ، اور آگے چلتے ہیں، بات کرتے ہیں آج عارف والا غلہ منڈی میں اجناس کے کیا ریٹس ہے. سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں آج نئی مکئی کے ریٹس کی بات کریں تو 12 اور 13 موچر نمی والا مال 3350 سے 3480 روپے یعنی 3500 روپے تک فی من. مکئی کے ریٹ میں کچھ 50-60 روپے کی بہتری دیکھی گئی. مکئی 14 اور 16 موچر کی بات کریں تو 3210 سے 3280 روپے تک فی من. اسی طرح اگر بات کریں 24 اور 27 موچر کی تو 2850 سے 2900 روپے فی من، اور ونڈا کوالٹی مکئی 2600 سے لے کر 2760 روپے تک فی من. اور اب بات کر لیتے ہیں آج عارف والا غلہ منڈی میں 1509 1692 1847 کے ریٹس کی. خوش کٹر والا مال 4800 سے لے کر 5050 روپے تک، اور نارمل مال 4500 سے لے کر 4750. ہاتھ والا مال 5200 سے لے کر 5350 روپے فی من. کینات 11 کی اور 17-18 کے ریٹس میں دیکھا جائے تو 100 روپے کی مزید بہتری. خوش کٹر والا مال 5000 سے لے کر 5200، نارمل مال 4600 سے لے کر 4800 روپے، اور ہاتھ والا مال 5300 سے لے کر 5500 روپے فی من. تلتلی کے ریٹس کی بات کریں تو 12700 سے لے کر 13500 روپے تک، اور سرسوں کی مارکیٹ 7200 سے لے کر 7000 روپے فی من. اسی طرح گندم کی مارکیٹ کی بات کریں تو 2900 سے لے کر 2980 روپے، یعنی عارف والا غلہ منڈی میں بھی گندم مارکیٹ 3000 روپے تک سیل کی جا رہی ہے.